आप सभी को पंचकोसी मेले बक्सर की शुभकामनाएं। सामने माता अंजनी और हनुमान जी और यह अंजनी सरोवर, यह दोनों दृश्य आप देखिए। तीसरा नज़ारा भी ये आपके सामने है। यह बक्सर नगर से सटे बड़काव नुआव गांव के समीप स्थित अंजनी सरोवर का नज़ारा है, जहां पंचकोसी परिक्रमा के चौथे दिन मेला लगता है। इस वर्ष 23 नवंबर को यहाँ आज मेला लगा है और आज ही के दिन आप इस दृश्य को बक्सर खबर के यूट्यूब और फेसबुक अकाउंट से देखेंगे। हमारी इस विशेष प्रस्तुति के प्रायोजक हैं हेरिटेज स्कूल अर्जुनपुर एवं चरित्रवन संस्कार के साथ शिक्षा। अब चर्चा पंचकोसी परिक्रमा की। आज इसका चौथा दिन था। संत महात्मा और परिक्रमा समिति के लोग उनवास के अंजनी सरोवर पर आंशिक परिक्रमा कर रहे थे। वजह, अब इस सरोवर के दो तरफ के हिस्सों पर इतना अतिक्रमण व्याप्त हो गया है कि उधर से आना जाना लगभग बंद सा हो गया है। थोड़ी बहुत जो आज आप जगह देख रहे हैं जहां श्रद्धालु बैठे हुए हैं, यह जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल और पंचकोसी परिक्रमा समिति के मध्य हुई बातचीत और उनके सार्थक सोच के कारण हो सका है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय का इसमें निर्देश है, किसी भी जल स्रोत का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। फिलहाल हम आध्यात्मिक ही चर्चा करते हैं। अंजनी सरोवर के पास जिलाधिकारी के निर्देश के बाद तत्काल नया घाट बनाया जा रहा है। लोगों के बैठने उठने और चर्चा परिचर्चा के लिए एक मंच भी बन रहा है। दोनों को हम आपको बारी बारी दिखाएंगे। हमने इस एपिसोड को तैयार करने के लिए 2 दिनों का परिश्रम किया। जैसा कि हमने बताया, आज 23 नवंबर को पंचकोसी का चौथा पड़ाव इसी गांव में लगा है और भारी भरकम भीड़ के बीच यह वीडियो बना पाना संभव नहीं था, तो हमने एक दिन पहले जा कर के वहाँ से कुछ महत्वपूर्ण दृश्यों को सहेजा और भीड़ भाड़ वाले नज़ारे भी आपके सामने हैं। वहाँ कुछ लोग भी मिले जिनसे हमारी बातचीत हुई। गांव के पूरा सहयोग गांव के सब मान लीजिए एथू भी म्यूनसिपैलिटी से भी आइल बा लोग एथू करे खातिर सर सफाई ठीक ठाक है। हाँ ठीक ठाक चल रहा है। जेसी भी आई रहल है सब एथू सर सफाई भइल हो। मान लीजिए लोग घर जाए का टाइम हो गइल तो गइल लोग। कुछ काम भी अधूरा दिख रहा है। अधूरा बा ये स्टेज वाला जो काम बा न, तो रात बिरात से ओकरा के सोलिंग को के कम से कम महात्मा लोग के प्रवचन करे खातिर माने तैयारी में बा लोग के माने सुबह तक दे दी। घाट भी अधूरा दिख रहा है। घाट जो है घाट भी अधूरा बा। मान ली कि कम टाइम मिलल हो बनावे के, ऐसे ना बन पावल, लेकिन काम चालू बढ़े चल। मेला क्षेत्र में अतिक्रमण भी दिख रहा है। हाँ अतिक्रमण है, अतिक्रमण तो बहुत है, बहुत ज्यादा। नोटिस दिया गया है लेकिन अभी खाली नहीं हुआ। जी आपका परिचय? हमारा परिचय श्री कृष्ण राय बड़कानमा। श्री कृष्ण राय से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया गांव के लोग भी सहयोग करते हैं। हालांकि वहां मौके पर कुछ सहयोग करते विशेष लोग दिखे नहीं। बहरहाल अतिक्रमण हटाने की प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है और वहां घाट भी बन रहा है और एक साधु संत के लिए मंच भी। यहाँ आप उसी हनुमान मंदिर के सामने भीड़ देख रहे हैं, अंजनी मंदिर के बाहर, जहां श्रद्धालुओं का रेला लगा है। एक दिन पहले जब हमने इसका वीडियो बनाया था वह हम आपको दिखा रहे हैं, ताकि आप आराम से सुविधा के अनुसार माता अंजनी और भगवान हनुमान के बाल स्वरूप का दर्शन कर सकें। क्योंकि पंचकोसी परिक्रमा के चौथे दिन इनके दर्शन पूजन का विशेष विधान है, हम आपको सिर्फ दर्शन ही करा पाए। आइए यहाँ के साधु से जो बातचीत हुई, जो यहाँ के पुजारी हैं, उनकी बातें सुनते हैं। सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं लोग, हम भी अपना मंदिर में लगे हुए हैं। मंच अभी बन रहा है, मंच और घाट भी अभी बन रहा है। इस पूर्ण तरह रूप से तैयारी नहीं हो पाएगा, पूर्ण रूप से तैयारी, मंच भी नहीं हो पाएगा, घाट भी नहीं हो पाएगा। और क्या यहाँ दिक्कत है? दिक्कत जो है सो सामान्य ही है। अभी जो है सो कार्य लेट से लगा था, इसलिए पूर्ण नहीं हो पाएगा। और ये बत्ती उत्ती लग रहा है, सब सजावट होगा। जी आपका परिचय? मैं यहाँ का पुजारी हूँ, मेरा नाम जग नारायण दास है। धन्यवाद। दर्शन पूजन की झलकियाँ आपने देख ली। यह नज़ारा है जहाँ पंचकोसी परिक्रमा समिति के सदस्य श्रद्धालुओं को यहाँ बड़काव नुआव में सत्तू मूली का भोग लगता है, उसका प्रसाद वितरित कर रहे हैं ट्रालियों पर।
समिति के सदस्य सत्तू मूली लेकर बैठे हैं और लोगों को प्रसाद वितरित कर रहे हैं। मुख्य रूप से सत्तू ही वितरित हो रहा था, मूली तो आजकल सब्जियों का मौसम आ रहा है, लोगों के पास उपलब्ध थी। कतार में श्रद्धालु आपको दिख रहे हैं। आप ये एक बार पुनः जान लीजिए, मेले के चौथे दिन बड़कानुआ में मेला लगता है, लोग सत्तू मूली का प्रसाद ग्रहण करते हैं। यह मेला अंजनी सरोवर के समीप लगता है। हालांकि अब गांव दो हिस्से में बट गया है, बड़कानुआ और छोटकानुआ। दोनों जगह इसको लेकर भ्रांति बनी हुई है। छोटकानुआ में भी प्राचीन शिव मंदिर है। उद्दालक मुनि के बारे में हम कभी भविष्य में चर्चा करेंगे। अभी अंजनी सरोवर का यह दृश्य देख लीजिए। हालांकि जैसा कि हम बता चुके हैं आपको, यह पूरी तरह से अतिक्रमण की गिरफ्त में है। दो तरफ से तो इसे लोगों ने एक तरह से समझिए दबोच लिया है, लेकिन प्रशासन की नज़र गई है। जो हिस्से बचे हैं उधर साफ सफाई का काम शुरू हो गया है। श्रद्धालुओं के लिए पूजा पाठ के लिए नया मंच भी बन रहा है, जिसे आप देख रहे हैं। आज इस मंच पर भी कार्यक्रम हुए। जिलाधिकारी के निर्देश के कारण इसमें लगातार तेजी से काम हो रहा था। सामने घाट भी बन रहा है, उसका काम भी लगभग पूरा होने को है। वहाँ भी एक व्यक्ति से मुलाकात हुई, उनकी भी राय आपको सुनवाते हैं। इस स्थल का भी नगर पालिका के हिसाब से तैयारी बहुत अच्छी की गई थी यहाँ, लेकिन समय के अभाव में तैयारी पूर्ण नहीं हो पाई है। घाट बन रहा है, स्टेज बन रहा है, लेकिन वो पूर्ण कार्य नहीं हो पा रहा है समय अभाव में, जो कि अब मेला बाद ही कंप्लीट हो पाएगा। बाकी तैयारियां साफ सफाई हो चुकी हैं, बाकी सारी व्यवस्थाएं ठीक हो चुकी हैं। अब आगे किन वजहों से अभी तक काम चल रहा है? समय अभाव में 7 तारीख को यहाँ काम लगा है। 7 तारीख से अभी तक में काम जितना कंप्लीट हो पाया है उतना मैक्सिमम हो गया है। अब फिनिशिंग का काम नहीं हो पाया। जी आपका परिचय? मुकुल राय, बक्सर। नगर परिषद ने इस बार बेहतर इंतजाम किया है और इसका श्रेय कुल मिलाकर के नगर परिषद के अलावे, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल को भी जाता है। वे स्वयं इस जगह पर आए थे और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप जल स्रोतों के पास हो रहे अतिक्रमण को हटाने, जल जीवन हरियाली अभियान के तहत इसका सौंदर्यीकरण करने आदि के निर्देश वे दे करके गए और लगातार इस पर उन्होंने अपना ध्यान बनाए रखा। पंचकोसी परिक्रमा के दौरान एक दिन पहले तीसरे पड़ाव भभुअर में पंचकोसी परिक्रमा समिति के सदस्य डॉक्टर रामनाथ ओझा से हमारी बातचीत हुई थी। तब हमने पूछा था कि अब तक वहां के अतिक्रमण हटाने की दिशा में क्या काम हुआ है। यह नज़ारे आप देख ही रहे हैं, अतिक्रमण कितना है। आइए सुनते हैं उनकी बातचीत का। बालू मिट्टी पड़ा हुआ था, हम लोग थोड़ा प्रशासन पर आज नाराज हो गए बक्सर में। तो आज 2 जो ऑफिसर्स हैं उनके जिम्मे डीएम ने दिया है कि जल्दी से आज साफ करवा दीजिए, कल मेला वालों को दिक्कत ना हो कोई। तो हमें पूरा वीडियो साहब से मिले थे, सीओ से मिले थे, अभी मिल के आ रहे हैं सब लोगों से। उन्होंने कहा है कि ओझा जी हम लोग एकदम साफ करवा रहे हैं। नादाओं में नारद सरोवर का परिक्रमा श्रद्धालु करते हैं, संत समाज भी करता है। यहाँ भभुअर में भी तालाब का परिक्रमा होता है। क्या वजह है कि नदाओं में अंजनी सरोवर का परिक्रमा नहीं हो पाती है? वहाँ परिक्रमा नहीं होने का कारण है कि जो 2 तरह के उसके भीत हैं, पूरब दिशा वाला और उत्तर दिशा वाला, दोनों भीत खत्म हो चुके हैं, एनक्रोच हो चुका है। पूरा उसके आसपास की जमीन एनक्रोच है, पश्चिम और दक्षिण वाला भी एनक्रोच हो चुका है। लेकिन इस बार जो हम लोग पूरे प्रशासन को लेकर गए थे, डीएम साहब ने एकदम ऑर्डर दिया कि सारा तोड़ दो, जितना कुछ है यहाँ, कुछ मत रहने दो। अब कल हम लोग देखेंगे कि क्या वो तोड़वाए हैं, क्या बचाए हैं। एनक्रोचमेंट के कारण उसकी परिक्रमा रुक गई। जी धन्यवाद। पंचकोसी परिक्रमा के चौथे दिन बड़कानुआ में स्थित अंजनी मंदिर, बाल हनुमान के मंदिर का दर्शन आपने इस एपिसोड में कर लिया। सत्तू मूली का प्रसाद खाते श्रद्धालुओं को भी आपने देख लिया। पंचकोसी परिक्रमा समिति के सदस्य जो तालाब की परिक्रमा कर रहे थे आंशिक रूप से, हमने वह भी आपको दिखा दिया। आज से एक दिन पहले के जो दृश्य थे, आज मेले के जो दृश्य थे, सारी स्थिति आपके सामने है। आप बक्सर के रहने वाले हैं तो आप जान लीजिए कल यानी 24 नवंबर को लिट्टी चोखा बक्सर में लगेगा। यह रिपोर्ट हमारे लिए तैयार की थी हमारे साथी बंटी ने।
जो लगातार पंचकोसी परिक्रमा पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं और इस पूरे एपिसोड को तैयार करने में हमारा सहयोग किया है हेरिटेज स्कूल बक्सर ने। मिलते हैं कल लिट्टी चोखा के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।